आदरास्पद भगवान भक्तों, माताओं, बहनों एवं बुजुर्गों, सादर जय जिनेन्द्र। आज भगवान श्री का पावन स्मृति दिवस 18 जुलाई है। सन 2007 का वह दिन जब इस धरती से स्वयं भगवान श्री देहा अतीत हुए थे। संलेखना सहित संथारा कर वह अमर संत अपनी ई लीला को समेटकर मोक्षाभिमुख हो गए थे। भगवान श्री मन से तन से कोमल थे। आंखों में सरलता भरी तरलता थी। वे किसी की पीड़ा से पिघल जाते थे। करुणाशील हृदय था। नम्रता भरी सादगी का जीवन मन मोह लेता था। विद्वता स्वयं उनसे सानात हो गई थी। लब्धियां उनके इशारों पर खेलती थी। स्वयं वे श्रमण भगवान भक्तों पर मेहरबान हो जाते थे। भगवान श्री की आंखों के इशारे से समस्त पीड़ा, व्याधि, रोग शोक शांत हो जाते थे। वे इतने रस विजयी संत थे कि उनकी जीवा का प्रत्येक शब्द वरदान बन गया था। उनके शरीर को छूकर आने वाली हवाओं में वो ब्रह्म शक्ति भरी थी कि उन प्रत्येक रोगाणु और गंदे परमाणु को वो परास्त कर देती थी। उनके शरीर का प्रत्येक कण रसायन था। वे क्या थे, इसके लिए सभी शब्द बोने हो जाते हैं, उपमाएं अधूरी रह जाती हैं। उनका जीवन विराट था तो दिल सम्राट से भी विशाल था। उनके चरणों में आने वाले अपनी उम्र एवं अनुभव भूलकर उनके दीवाने मस्ताने हो जाते थे। उनकी धारणा शक्ति गजब की थी। उनके चरणों में सैकड़ों भक्त आते, लाखों भक्त आते और उन सब भक्तों को नाम, गोत्र और परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी सदस्यों के नाम का इतिहास ये भगवान श्री की गजब की शक्ति को दिखाता था। हमारी आपस में कितनी बार वार्तालाप होती कि तपस्वी जी महाराज ने 72 दिन का संथारा कर गौरवमयी इतिहास को स्वर्णिम किया। भगवान श्री का अंतिम समय संथारा हो, ये कल्पना थी, क्योंकि वे निर्जरा के 12 वेदों में पूर्णतः पारंगत तपस्वी थे। पर तेले से अधिक लंबे उपवास का प्रयास हुआ तो उनकी कोमल काया कहती बस। परंतु गुरुदेव सुंदर स्वयं में इतने आश्वस्त और धैर्यवान थे कि वो ये विश्वास था कि भगवान श्री का संथारा जरूर होगा, क्योंकि ये इतनी हलुकर्मी आत्मा निश्चिंत और राग द्वेषातीत भावों से निर्मलतर संत हैं कि अगर इनका संथारा नहीं हुआ तो अरिहंतों का ये शासन कली काल की भेंट चढ़ जाएगा। गुरुदेव सुंदर ने भगवान श्री के एकदम निकट एवं हृदय की समस्त श्रद्धा भावना से भगवान श्री को खूब समझा, पढ़ा और जिया। उनकी विचारधारा की प्रत्येक ऊर्जा को और उस ऊर्जा से झरती रश्मियों को अपनी कोष्टक बुद्धि में रखा है। भगवान श्री को गुरुदेव सुंदर ने तथा गुरुदेव सुंदर को जितना भगवान श्री ने समझा, जाना, उतना ना किसी ने समझा ना जिया। दोनों एक मेक हो गए थे। भगवान श्री के पौद्गलिक, आत्मिक एवं बौद्धिक के साथ लब्धियों का समस्त खजाना गुरुदेव सुंदर को सौंप दिया। गुरुदेव सुंदर अक्सर फरमाते, भगवान श्री का समस्त जीवन ग्रंथि रहित तथा राजनीति के परपंचों एवं सामाजिक झंझटों से दूर है। ये संघ संप्रदायवाद एवं प्रतिष्ठा की भूखमरी भासना से परे हैं। संथारा उसी संत को आता है। वाचस्पति गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज साहब के शिष्यों एवं शिष्यानुशिष्यों में केवल ये त्रिमूर्ति है जिन्हें संथारा सही अर्थों में घटित हुआ है। श्री सेठ जी महाराज साहब संलेखना की अवस्था में वर्तमान में मौजूद हैं।
ये संथारा की सभी विधि विधानों को पूरा कर निर्मल आत्मन बन चुके हैं। बस एक औपचारिकता मात्र शेष है जो अवश्य सफल होगी। भगवान श्री को गुरुदेव सुंदर की सूझबूझ एवं विशिष्ट अनुभव भरे ज्ञान के आधार पर संलेखना सहित संथारा आया तथा अंतिम श्वास तक अरिहंत रूप समाधि भाव से दशम द्वार से प्राण विदा हुए। भगवान श्री का संथारा। जब भगवान श्री ने 11 जुलाई को चेतना के समग्र जागरण में संलेखना ग्रहण की, श्री संघ की उपस्थिति में उनकी संलेखना पाठ हुआ। उन्होंने खमेमी सभ्य जीवा खमंतु में के उद्घोष के साथ अपनी मृत्यु का आखिरी पल तक का समय बताकर स्पष्ट उद्घोषणा कर दी थी कि आने वाली 18 जुलाई रात्रि 9 बजे मेरे तन का आखिरी सांस साक्षी बनेगा। इस घोषणा को सुनकर बड़े बड़े IAS, IPS जज एवं बौद्धिक दिमाग हतप्रत रह गए। मैंने गुरुदेव सुंदर को 1990 से लेकर हर दिन, हर पल, हर समय बड़े से बड़े तूफानों को, बड़े से बड़े झंझावातों को झेलते हुए देखा, परंतु उनके चेहरे पर कभी शिकन या कभी भी उदासी या निराशा नहीं देखी। परंतु अपने जीवन के 2 पल ऐसे मैंने देखे जब गुरुदेव सुंदर को मैंने बच्चों की तरह रोते और बिलखते देखा। प्रथम जब भगवान श्री का संलेखना पाठ हुआ, जैसे ही संलेखना पाठ पढ़ाकर भगवान श्री को गुरुदेव अपने आसन पर आए तो गुरुदेव फूट फूट कर रहे कि आज मेरा सब कुछ जा रहा है। दूसरा, जब भगवान श्री का 19 जुलाई को भगवान श्री की पार्थिव देह को स्थानक से TPS के लिए अंतिम विदाई दी, उसके पश्चात मैंने गुरुदेव को फूट फूट कर रोते देखा। गुरुदेव ही क्या, उत्तर भारत का हर कोना भगवान श्री के जाने से उदास गमगीन था। भगवान श्री ने अपने कई वर्षों पहले लिखे भजन में ओ जीने वाले हंसते हंसते जीना को बदलकर अपने सच्चे एकलव्य सुनिष्ठ मुनि सुंदर से कहा था, वो पन्ना लाओ, उसमें लिखा ओ मरने वाले हंसते हंसते मरना। तथा एक अन्य काव्य में भी लिखा कि अब मैं सन्नद्ध वीर सेनानी, आत्मा है अमर, अब चल निकलने की ठानी। ऐसे समय का सन्नद्ध सिपाही संत कैसा गजब था। इस युग के लिए श्रेष्ठतम अलमस्त फकीर का एक एक शब्द सत्य बन गया। वो एकमात्र ऐसे संत थे कि मृत्यु समय कोई भी वस्तु, चाहे वो चिता हो, चाहे अन्य सामग्री, बैंड बाजे, किसी भी चीज की तैयारी हमें मृत्यु उपरांत नहीं करनी पड़ी। सब चीजें, सब व्यवस्थाएं उनकी मृत्यु से पूर्व ही हो चुकी थी। आज भी उनके समाधि स्थल की करामातें समय समय पर मैं आपसे शेयर करूंगी। मैं आज भगवान श्री के स्मृति दिवस पर शपथ पूर्वक उन गुरु भक्तों को आह्वान कर रही हूँ, शौर्य एवं चेतना की भाषा में ललकार रही हूँ कि मेरे बंधुओं, भगवान की सुनो, पुनः श्रद्धा के घर लौट आओ। मेरे भगवान श्री, तुम अनंत थे, अनंत काल तक दिलों में अमर रहोगे। तुम्हारे नाम में ताकत, तुम्हारे धाम में ताकत। आप गोहाना पधारें, भगवान परंपरा का सिंह पुरुष भगवान श्री अतिशय सौभाग्य स्थल TPS पब्लिक स्कूल में गुरुवर सेठ श्री प्रकाश चंद जी महाराज साहब 92 वर्ष की अवस्था में संलेखना की धुनी रमाए बैठे हैं। तन को सौभाग्य के, तन को मन को यहाँ की हवा गुरुदेव का आशीर्वाद स्वस्थ करता है। वहीं धन धन्य से सौभाग्य के भंडार भरता है। कोरोना के दौर में घबराओ नहीं, डरो नहीं, डटे रहो, हिम्मत मत हारो। भगवान श्री का जाप
ओम नमो भगवते श्री राम प्रसादाय करो, सब कुशल और मंगल होगा। मैं इस स्मृति दिवस पर अपने संघ के प्रधान माननीय श्री राम कुमार जी के नेतृत्व में पूरे संघ की ओर से, समस्त आर्य वज्र स्वाध्याय संघ परिवार की ओर से भगवान श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रस्तुत करती हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र।